अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग इस कोर्स में पाइथन सीखेंगे और इसके ज़रिए हम लोग गेम्स, ऐप्स वगैरह बना सकते हैं। साथ साथ इसके ज़रिए हम लोग वेब के अंदर कोडिंग भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग फर्स्ट बात करेंगे बिगर एंड स्मॉलर की। स्ट्रिंग्स लाइक 1+1 इक्वल इफ द graph यहाँ पे इसको मूव करो। बिगर जो होता है ना, अच्छा ये उसकी तरह नहीं है, ये प्री रिसेस हो सकता है जैसे कि कुछ उसकी तरह से मतलब लेकिन ये ग्रेटर स्मॉलर है। अब समझो कि आपका जो बड़ा भाई है ना, मुझे आपसे पता आपसे एलिगेटर बड़ा है, आपसे बड़ा है, ठीक है। तो हंग्री एलिगेटर यस हंग्री एलिगेटर। लेकिन मैं आपको एक और मिसाल दे रहा हूँ। अब देखो, अब मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है, एक छोटी गाड़ी है। सेम एज हम मैथ्स के अंदर करते हैं क्वांटिटी को देख के या वैल्यू को देख के। समझ आई आपको? यस ओके अच्छा खा लो बहुत मजे का है ओके। तो हम यहाँ पे मिसाल दिए 2 स्ट्रिंग में करते हैं आप लोगों के लिए। वैसे तो ये बहुत सिंपल है। 2 ये है 3। अब किस तरह चेक करेंगे इसको? इसे हम चेक करेंगे फिर आप चुप रहे हैं। अब हम इनको अटैच करेंगे 1 2। अब जिस नंबर में रह गया वो बिगर है। समझ आई आपको? हम बोलते हैं क्वांटिटी बढ़ गया। 3 नहीं चीजें, टू बॉल्स। अब देखो आप गिनोगे 1 2 3 1 2, तो 3 यहाँ पे बच गया। तो ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है। समझ आया आपको? जी अच्छा पाइथन की तरफ करें अगर आपको पूरी समझ आ गई है तो। हाशिर, मुझे थोड़ा बहुत समझ नहीं आया आपकी ड्राइंग से। ओके मैं वापस समझा लेता हूँ। अच्छा मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ओके इनमें से वैल्यू को काउंट करना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हम कहते हैं ही इज बिगर, एलिफेंट इज बिगर देन एंट, ये वाला नहीं है। इसके अंदर क्वांटिटी यूज होती है। तो इसको इसके साथ अटैच करेंगे, तो इसके साथ अटैच करेंगे। जिस क्वांटिटी के अंदर बच गया ना, तो वो बिगर है। समझ आई सलार? यस, समझ आ गई मुझे। वैसे सलार आपको पता है कि पाइथन के अंदर इसको किस तरह फाइंड करते हैं? नो, कैन यू टेल? यस आई कैन टेल यू। I have a question for you. यस आस्क I wanted to say, do you know why we use the import method, import math, import tuple, like this? Why we because use these? we need to do many things from them because they are libraries उर्दू में बता देता हूँ Basically, yes, tell first. ये हम उसको इंपोर्ट करके उनके अंदर जो चीजें होती है ना उनको यूज कर सकते हैं वरना तो हमें एक पूरा डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करना होगा कि उसके अंदर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा लाइक स्क्वायर रूट की मिसाल ले ले कि स्क्वायर रूट जो होते हैं ना अब स्क्वायर रूट के अंदर अब मैं पूरा एक फंक्शन बनाऊंगा नाम होगा उसका स्क्वायर रूट फिर उसके अंदर वो करेगा उसकी एलसीएम
राइट, ऐसे भी करते हैं ना। Yes. फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको लेगा, एक पूरा फंक्शन मुझे एक्स्ट्रा बनाना पड़ जाएगा। इस उसके बगैर एक शॉर्टकट्स जो होते हैं ना लाइब्रेरीज के अंदर होते हैं, वो जो डिफाइंस फंक्शन होते हैं, तो उसके लिए फिर हम उसके जरिए कर सकते हैं। Okay. ओके, कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? वैसे पहले पूछ रहा हूँ, सलाह आपको तो समझ आ ही रही होगी। Yes. अच्छा, किसी को नहीं आ रही होगी ना? अच्छा, एक मिसाल है, ए इज अ कप। ओके, ए इज अ कप, वी कॉल इट वेरिएबल। ए जो है ना और ये जो बी है, ये दोनों वेरिएबल कहलाएंगे। आप सोचें, ये है एक कप, कप बना देता हूँ। ए को समझिए, ए है ना, ये कप है, और जो यहाँ पे वैल्यू है ना 6 2, तो अब ये जो देगा ना, ये मिसाल इस तरह से ले ले, ये अगर आप कप को नहीं खाएंगे, ठीक है, आप चाय को पियेंगे, राइट? समझ आई आप लोगों को? आप कप को नहीं खाएंगे, आप चाय को पियेंगे। सेम ये वेट, हर जगह ही ड्राइंग कर रहा है ये। ओके, सेम अब मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ प्रिंट का। प्रिंट हमारे रिटर्न करते हैं वैल्यू, प्रिंट। तो हम यहाँ पे ए को ले रहे हैं उससे, हम लोग, ये हमें वैल्यू देगा ना, ये ए नहीं लिखा हुआ देगा, ये ए के अंदर 6 है ना, ये हमें देगा। समझ आई आपको? लाइक जो टी है ना, इसके अंदर जो टी है, अब आप टी को पियेंगे ना कि कप को, बात है ना, सेम एज वेरिएबल, ऐसे ही करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए, यार ये बार बार एनोटेशन कर रहे हैं। एनोटेट में गया मैं, ओके। तो सेम यहाँ पे ये प्रिंट हमें देगा 6, ट्राई करके देखेंगे। व्हाट इज नॉट, Yes. व्हाट हैपेंड टू इट? What happened? इट इज नॉट रनिंग। ओके, इसने रिटर्न कर लिया हमें 6। अब ये देखो, अब बिगर और स्मॉलर के लिए हमें सेम जैसे हम मैथ्स में करते ना, अब करेंगे, हम 2 करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने फाइंड करना है कि कौन सी कंडीशन ट्रू है, ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से, हमने ये फाइंड करना है ना। तो इसके लिए हम इसमें एक चेक करेंगे कि क्या ए बड़ा है बी से। अब देखिए, ए में है 6 और बी में है 2, स्ट्रिंग के जरिए काउंट कर लें, ए बड़ा है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे फर्स्ट पहले वाले में इसने ट्रू दे दिया है हमें। समझ आई आपको? वैसे आप लोग, Yes. सर आपके अलावा किसी को समझ आ रही है क्या? आई होप सो, तो किसी को नहीं आ रही होगी। ये जुपिटर है? अल्लाह अकबर, सर आप अपना कैमरा ऑन क्यों करके रखते हैं? वहां से आप क्यों नहीं बोल रहे? मुझे थोड़ी थोड़ी आ रही है। अच्छा, जितनी थोड़ी सी आ रही है आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं एनोटेट करके? ए ए सर आप एनोटेट नहीं करें ए के बाद
ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 2। अच्छा, अब देखो, अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो ए मुझे ए देगा ना लिखा हुआ, या 6 लिखा हुआ देगा? सिक्स। यस। ओके, अगर मुझे फाइंड करना है कि ए बड़ा है बी से, तो मैं क्या करूंगा? तो फिर मैं ऐसे बी से माइनस कर दूंगा। नहीं, इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसको How can I zoom it? देखो, अब यहाँ पे ना ये चीज देती ना, इफ ये प्रिंट कर देगा ए इज बिगर देन बी। अगर ये चीज सच होगी ना तो ये दे देगा हमें ट्रू, अगर ये झूठ होगी तो यहाँ पे हमें पास दे देगा। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रू हो रही है नहीं, तो इसलिए हमने फॉल्स दे दिया। समझ आइए आपको? आज आपको क्या ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू है? समाज मैं आपको आप मोबाइल से ले रहे हैं ना? जी। ओ, अच्छा जी, मैं आपको ना इसका लिंक भेज दूंगा, आप लोगों ने इस पे ना मुझे बना के भेजना है। ओके। ओके चलो, वैसे आपको ही पहले पता था क्या? यस, मुझे समझ आ गया था जब आपने वेरिएबल बनाए थे ये ए और बी, और उसके बाद आपने जो है इनको दोनों को देखा था कि कौन बड़ा है, ए है या बी है, और वो बताया हुआ था कि जो है आपने कोड को समझाया हुआ था कि अगर ए है तो पे लिख दे ट्रू अबव में, जैसे आपने ए इज इक्वल टू 6 लिखा था ना, और बी इज इक्वल टू 2, उस तरीके से ऊपर ट्रू आ गया था नीचे फॉल्स आ गया था, क्योंकि जो ऊपर वाला ए वाला पार्ट था ना वो जो है ट्रू था, मतलब जब वो ज्यादा बड़ा था, और आपने वो दी हुई भी थी कि ये ए इज बिगर देन 2, 2 इज बिगर देन 6। इसकी वजह से जो है उसने बता दिया कोड ने कि ए ट्रू और फॉल्स 6 नीचे। अच्छा, आप लोग मुझे कोड बना के भेजेंगे? ओके, चला आपने एक्सप्लेन करना था, राइट? मैंने आपको बताया था कि ए और बी लिखे हुए ना 6 और 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो वेरिएबल्स हैं, और ये जो नीचे प्रिंट वाले सारी लिखे हुए ना, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या होते हैं। ये होते हैं प्रिंट स्टेटमेंट कहा जाता है इनको, इनसे सिर्फ प्रिंट होती हैं सारी चीजें। अब ये ऑप्शंस दिए गए हैं कोड को कि अगर जो वो है ना यूजर कोई भी यहाँ पे नंबर लिखे, तो उसको चेक करना है कि वो ए और बी, ए ज्यादा बड़ा है बी से या बी ज्यादा बड़ा है ए से, वो चेक करना होता है। अब वो नंबर पे डिपेंड करना है, जो दो वेरिएबल्स है ना, ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे कोई सा भी नंबर आ सकता है। अब यहाँ पे 6 और 2 लिखा हुआ है, 62 मिला के बन गए, सही है। तो अब इनको अलग अलग कर दे तो 6 और 2 बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, सही है, और ए लेस देन बी, सही है। तो अब वो यहाँ पे कोड देखेगा कि कौन सा ज्यादा बड़ा है, ए बी से ज्यादा बड़ा है या बी ए से ज्यादा बड़ा है। और उसके बाद ये जो ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है ना, ये इस वेरिएबल पे लिखा हुआ है, यानी इस वेरिएबल में नहीं लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये पहला वाला है तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, ये छोटा नीचे वाला है तो यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, क्योंकि टू जो है छोटा नंबर है। और इसकी वजह दरअसल ये नहीं है, इसकी वजह दरअसल ये है कि मैंने ये प्रिंट जो है ना, दीजिए बताएं।
सॉरी, मुझे इसे वापस बनाना पड़ेगा है, कोई बात नहीं। मुझे समझ आ गया आप क्या कह रहे हैं। ट्रू और फॉल्स इसलिए लिखा हुआ है कि जो नहीं, आपने असलर में 3 प्रिंट स्टेटमेंट दी हुई थी ना, उसकी वजह से लिखा हुआ, उसकी बिना पे कि ट्रू वो ऊपर वाली है जहाँ पे A लेस देन B दिया हुआ है। यस, ये प्रिंट A स्टेटमेंट ग्रेटर देन जैसे ग्रेटर ए देन। ऊपर और बी नीचे, इसलिए नहीं है ये प्रिंट स्टेटमेंट के इंडेक्सिंग की वजह से। अब ये देखो, और ये बता भी रहा है कि यहाँ पे 6 है। यस। अब देखना, अब ये उल्टा हो जाएगा, है ना? हो गया ना उल्टा? जी। मैंने इनको उल्टा कर दिया, ये भी उल्टा हो गया। अच्छा, चलिए अभी आप लोगों को समझ आ गया ना। प्रोजेक्ट 1 हमारा ग्रेटर और स्मॉलर का था, मैथ का ये टॉपिक है और इसको हमने अब ये पाइथन में सीखा प्रोजेक्ट है। वन नहीं है, हफ्ते के अंदर होगा। अच्छा चलिए, जो पहला हमने लेसन जो सीखा है पाइथन का, ठीक है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।